दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज फिर से आप सभी का अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपने कुछ वीडियोज़ मेरे देखी, वीडियोज़ 4 पार्ट आपने देखे। यह वीडियो आपको अमीर बना सकती है और जैसे ही आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है, यह वीडियो आपको अमीर बना सकती है पार्ट 5। तो दोस्तों देखिए कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कोई ना कोई जानकारी जब हमारे को मिलती है तभी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। और बहुत सारे लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं और बहुत सारे लोग ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते हैं। ये जो सीरीज़ है आपको आगे ये बताएगी कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं और बहुत सारे लोग ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो पाते हैं। तो दोस्तों चलिए बात शुरू करते हैं। मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे पर्सन जो कि आज सफल है लेकिन आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वो गरीबी से उठ के जो है अमीर बने, और उनका नाम है अर्ल नाइटिंगेल। अर्ल नाइटिंगेल ने 9 साल की उम्र में जो है एक सपना देखा कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में अमीर बन जाते हैं और बहुत सारे लोग गरीबी के स्तर से गुजरते हैं। तो दोस्तों जब उनके विचार दिमाग में ऐसा कुछ आया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन से ही ऐसी कुछ क्रिएटिविटी दिमाग में रखते हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाते हैं। तो उनके दिमाग में ये बातें आई तो उन्होंने अपने पूर्वजों से जानने के लिए कोशिश की, तो उनके पूर्वजों से उसका कोई सवाल जवाब नहीं मिला। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बुक स्टडी की और बहुत सारी बुक स्टडी करने के बाद उनको जो सीखने को मिला, उन्होंने ऐसी ऐसी कुछ अच्छी बातें जो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं वो नोट की और उसके बाद अपनी ऑडियोज़ वगैरह निकालनी शुरू की। तो ऑडियोज़ सुन सुन के बहुत सारे लोगों ने उनकी बातों को जो है सुना और बहुत सारे प्रभावित हुए। बहुत सारे लोगों की सुनने के बाद बहुत सारे चारों तरफ से उनकी डिमांड बनी, तो जिसकी वजह से उनकी प्रतियां चारों तरफ बिकनी शुरू हो गई। और उस वजह से उन विचारों की वजह से जो उसने ग्रहण किए थे और उनको जो अपनी ऑडियोज़ के माध्यम से लोगों को बताना शुरू किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उनका फ़ायदा हुआ और उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी और जिसकी वजह से वो अर्ल नाइटिंगेल जो है अमीर बन पाए। तो उन्होंने बाद में अपनी एजुकेशन के प्रोसेस से जो भी उन्होंने सीखा था बहुत सारी ऑडियोज़ निकाली। आज यूट्यूब पे बहुत सारी आपको कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में आपने सुना होगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी 9 साल की उम्र में उनके दिमाग में ये आया कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बहुत सारे उन्होंने देखा कि ऐसे जो नॉर्मल जो लोग जॉब करते हैं, उनके फादर भी जो है टीचर थे, उन्होंने देखा बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन वाले लोगों के पास जो है अच्छी अच्छी गाड़ियाँ नहीं है। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं और उनके पास सुख सुविधाएं सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से वो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। तो बचपन से ही उनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि पढ़ाई लिखाई से अमीर नहीं बना जा सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया और उसके बाद जो है अमीर कैसे बना जाए, रियल एस्टेट के काम से जो उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी और बहुत सारी बुक्स उन्होंने जो है लिखी हैं अपनी कामयाब होने के बाद। रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो, बिजनेस स्कूल और जो है बिजनेस स्कूल 21वीं सदी का व्यवसाय, ऐसी कुछ बातें उन्होंने उन बुक्स के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की कि क्या ज़रूरी है कि आपको ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों ये विचार ही हैं जो आपको जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ाते हैं। ये विचार ही हैं जो आपके माइंड में एक ऐसा कुल्लू छोड़ते हैं जिसकी वजह से आप अमीर बनते हैं। तो बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बचपन से ही एक ऐसी शुरुआत कर लेते हैं और बहुत सारे ज़िंदगी में जैसे जीवन यापन करते हैं उनको कोई ना कोई ऐसी दिक्कत महसूस होती है, उनको लगता है कि रियली में हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो उस दिशा में आगे बढ़ते हैं और अपने आप को और ज़्यादा सिखाते हैं। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि एक बार जो अल्बर्ट स्विचर हैं उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आज मनुष्य के साथ सबसे गलत बात क्या है। तो उन्होंने काफ़ी देर तक मौन रहे और उसके बाद उन्होंने काफ़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया कि आज मनुष्य के साथ सबसे जो गलत बात है वह है कि वह मनुष्य सोचता नहीं है। अब देखिए, जब तक कोई व्यक्ति सोचे ना तब तक अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन कैसे कर सकता है। और ये सोच विचार अगर वो छोटा सोच रहा है तो छोटे सोचने की वजह से वो अमीर कैसे बन सकता है। तो दोस्तों जैसे कि उन्होंने बताया कि जब तक हम सोचेंगे नहीं अपने लिए कुछ बड़ा नहीं सोचेंगे, तब तक ज़िंदगी में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आज देखिए बहुत सारा समय गुजर चुका है। बहुत सारे लोगों को शुरुआती दौर में सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों की जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार बढ़ चुकी हैं। कौन व्यक्ति कितनी कामयाबी और ज़्यादा चाहता है, उन्होंने अपनी अपनी सीमा रेखा जो है तय की हुई है और बहुत सारे लोग जो है उस सीमा रेखा के अनुसार अपने आप को और ज़्यादा कामयाब कर लेते हैं। और ये डिपेंड करता है कि बहुत सारे व्यक्ति उस दिशा में कितना अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं और कितना वो जो है ज़िंदगी में अचीव कर पाते हैं। सारी बातें डिपेंड करती हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या सोचा है, क्या कितना ज़्यादा वो पाना चाहते हैं। सारी बातें सोच के ऊपर निर्भर करती हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ
एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि 100 ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टूडेंट्स लाइफ के बाद में कमाना शुरू करते हैं 25 साल की उम्र में और 65 साल की उम्र तक काम करते हैं। आप देखिए 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उन 100 व्यक्ति में से अमीर बन पाएगा, और उसमें से 4 ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको जो आर्थिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र कर पाते हैं, और उसके बाद जो 95% ऐसे मिलेंगे जो जिंदगी में टूट जाते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन 65 साल की उम्र के बाद भी वो अपने आप को कामयाब नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि वो जो कामयाब हुए वो एक ही दिशा में एक लक्ष्य बनाकर काम किया उन्होंने, और उन अपने आप को सिखाया, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, लेकिन अब एक लक्ष्य की तरफ वो आगे बढ़ते रहे, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में कामयाब हो पाए। और जो लोग कामयाब नहीं हुए वो दाएं बाएं अपने आप को भटकाते रहे, एक दिशा में काम नहीं किया, जिसकी वजह से वो 95% जो लोग हैं वो कामयाब नहीं हो पाए। यही एक स्पेशल वजह है कि लोग ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी एक दिशा में एक लक्ष्य वो चुन लेते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी के जरिए हम कामयाब हो सकते हैं, तो उस दिशा में अपने आप को सिखाते हैं, ट्रेंड करते हैं और ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। अब सफलता बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं, लेकिन बहुत ही कम व्यक्ति ले पाते हैं। तो हमें सफलता को स्पष्ट भी कर लेना होगा कि किस वजह से हम सफल हो पाते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल होने के एक लक्ष्य को अपने निर्धारित करता है और उसके पीछे लगातार अपने आप को ट्रेंड करता है और सिखाता है, उसी दिशा में आगे बढ़ता है, तो उन वजह से जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। और दोस्तों, आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते, उसकी वजह एक ये है अनुरूपता। हम देखते हैं हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हम अनुसरण करते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं है और हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। जो लोग ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जो 5% की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो आप देखिए जो उस भीड़ में से जो व्यक्ति उन लोगों का अनुसरण करेगा, जो व्यक्ति कामयाब है, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हम आसपास के लोगों का ही अनुसरण करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो 95% लोग कामयाब नहीं होते, तो उनका अनुसरण करेंगे तो फिर बाकी सब कैसे कामयाब हो सकते हैं। देखिए कि बहुत सारे बच्चे जो है 5 साल 7 साल की उम्र में जो पढ़ाई शुरू करते हैं और उसके बाद जो है अपनी जो कमाई की शुरुआत करते हैं, 25 साल के बाद जो है कमाना शुरू करते हैं, और 65 साल की उम्र आते आते वो ये भी नहीं समझ पाते कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे हुआ जाए। तो कितनी दुर्भाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि उनको वो शिक्षा नहीं मिल पाती है जिसके ज़रिए वो अमीर बन सकते हैं, अपने जीवन में बहुत सारे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो जो हमारी शिक्षा है वो ज़्यादातर हमें यही सिखाती है कि हम नौकरी कैसे कर सकते हैं। आप देखेंगे जितने भी एक कोई सभा में अगर कुछ लोगों को आप देख पाएँ, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे या बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे सभी में से किसी के हाथ खड़े करवाने की बात करें कि कौन लोग हैं उन सभी में से जो लोग अमीर हैं, जिन्होंने हाथ खड़े किए होंगे, डेफिनेटली आप पाएंगे कि वो ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन ही रहे होंगे, जिनकी वजह से वो लोग अमीर हैं। और यही वजह है कि जो 65 उम्र के बाद भी बहुत सारे लोग जो कामयाब नहीं हो पाते, एक बड़ा प्रतिशत 95% लोग जो कामयाब नहीं हैं, हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो फिर ज़िंदगी में हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? हमें कामयाब होने के लिए उन 5% लोगों का अनुसरण करना पड़ेगा। जिस भी लाइन में हम कामयाब होना चाहते हैं, उस लाइन में उन 5% लोगों के स्ट्रगल को हमने देखना पड़ेगा और उन्हीं के साथ उन्हीं की बातों को सीखते हुए, प्रॉब्लम्स उनको भी आई हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स से आगे बढ़ते हुए, सीखते हुए, स्ट्रगल करते हुए हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं। मेरे हिसाब से जो लोग सफल हैं, मैं उन सभी को सफल मानता हूं जो ज़िंदगी में जिन्होंने अपने प्रोफेशन को चुना कि मैं ये बनना चाहता हूं। मान लो कि किसी ने बोला कि मैं टीचर बनना चाहता हूं और वो टीचर अपनी ज़िंदगी में बन पाया, तो वो ज़िंदगी में सफल है। अगर किसी ने अपना डॉक्टर का प्रोफेशन को चुना और डॉक्टर वो बन पाए, तो डॉक्टर का प्रोफेशन में कामयाब होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बन पाए, तो वो सफल हैं। अगर वो कोई इंजीनियर का उन्होंने प्रोफेशन चुना और वो इंजीनियर बन पाए, तो ज़िंदगी में वो सफल हैं। लेकिन बहुत सारी गृहिणी हैं, उन्होंने अगर ये सोचा कि मैं सिर्फ बच्चों की और पति की सेवा करना चाहती हूँ और उनके जो है जो गृहिणी के रूप में जो है घर की सेवा और घर के जो भी काम धाम है उनको आगे अपनी सेवा के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो उसका सपना जब इतना ही है तो वो सफल है। मैं उन सभी को जिन्होंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ सोचा और उन्होंने उतना पा लिया, तो मैं उनको सफल ही मानता हूँ। महान लेखक रोलो में की बुक मनुष्य की समय की खोज में उन्होंने बताया कि जो साहस और हौसले का विपरीत शब्द कायरता होना चाहिए, लेकिन कायरता नहीं है। उन्होंने बताया कि वह है अनुरूपता। क्योंकि बहुत सारे लोग साहस
और हौसला, इसके विपरीत देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी जीने के लिए अपने जो रूटीन की जैसे कि जॉब्स करते हैं, जॉब्स करने से वो जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी बड़ी हासिल करने के लिए अगर उनका सपना है तो सिर्फ जॉब से वो हासिल नहीं कर सकते हैं। और वो ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ का अनुसरण करते हैं और ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और वो सिर्फ अपने आस पड़ोस वालों का ही अनुसरण करते हैं, तो फिर ज़िंदगी में उन्होंने अगर वो चुना है कि वो ज़िंदगी में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो फिर वो अनुसरण तो आप अपने 95% लोगों का करते हैं जो ज़िंदगी में कामयाब नहीं है और ज़िंदगी में चाहते हैं आप बड़ा, तो यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आपको अनुसरण भी उन्हीं लोगों का करना पड़ेगा जो लोग ज़िंदगी में कामयाब है और जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं का आपको अनुसरण करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जो है बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और वो अपने दिमाग से वो क्या चाहते हैं उसको फॉलो ना करके, जिसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक बार ऐसे 20 लोग को ये पूछा गया कि वो सुबह क्यों उठते हैं, ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं, किस लिए वो काम के लिए जाते हैं। तो उनसे पूछा गया तो उन 20 में से 19 लोगों का ये जवाब था कि सभी लोग जाते हैं इसलिए मैं भी जाता हूँ। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी में कामयाब होने चाहते हैं, जिनसे अगर आप स्पष्ट पूछना चाहें कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, जो लोग ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं उन्होंने अपने लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित करके उसके पीछे जो है अपने आप को लगा के रखा है, अपने आप को सिखाया है, जिसकी वजह से आप वो आगे बढ़े हैं। क्या सफलता की कोई कुंजी है जिसको मतलब पढ़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सके। देखिए आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं ज़िंदगी में बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं और बहुत सारे लोग फिर भी बहुत सारे मेहनत और स्ट्रगल के बाद भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोग इस सफलता की कुंजी को जानते हैं क्योंकि वो एक अपने लक्ष्य को जानते हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, वो अपने आप को भटकाते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। वो इस सफलता की कुंजी के बारे में जानते हैं, उस रहस्य के बारे में जानते हैं। वो यही है कि वो उन्होंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया होता है और जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में आगे कामयाब हो पाते हैं। और ऐसे कुछ लोग जो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुए, वो हमेशा असफलता की तरफ ही कामयाब काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। मैं आपको एक जहाज़ का, जो पानी का जहाज़ होता है, उसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप देखते हैं कि एक ऐसा जहाज़ जिसके पास कैप्टन है और वो कैप्टन के पास मैप है और उसके लिए वो एक दिशा निर्देश उसके पास है कि वो कहाँ जाना चाहता है। तो आप देखेंगे कि 10,000 में से 9,999 बार जहाज़ वहीं जाएगा जहाँ पे वो जाना चाहता है। और ऐसा कोई जहाज़ आप ले लीजिए जिसके पास कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई कैप्टन नहीं है, और उसको स्टार्ट करके समुद्र में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जाहिर है कि वो पानी में डूब जाएगा या किसी टापू पे बंद हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में पूरे अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरीके से मनुष्य के साथ भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसको जाना कहाँ है, तो फिर वो ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकता है? तो फिर ज़िंदगी जैसे तैसे उसको जहाँ भी लेके जाए वो उसी से संतुष्ट होगा, ना ही वो किसी को ब्लेम कर सकता है, क्योंकि ये सारे डिसीजन उसी के होते हैं। और फिर बाद में कई बार बोलते हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि वो एक अच्छी दिशा में सीख के आगे नहीं बढ़ पाए, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते हैं। और दोस्तों जैसे कि आपने अभी जाना जहाज़ का एग्जांपल लेके, इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो मस्तिष्क है एक बड़ी मशीन के हिसाब से अगर उसको रिलेट किया जाए, उसके तरीके से काम करता है। जैसे कि एक बड़ी मशीन, भरकम मशीन, उससे आप बहुत बड़े बड़े काम करा सकते हैं। इसी तरीके से आपका दिमाग भी है, आप चाहे तो इससे छोटे छोटे काम कराइए, आप चाहे तो इससे अपने सपने बड़े बड़े जो है इसे पूरे कराने के लिए उसको जो है उसको सिखाइए, उसको ट्रेन कीजिए, जिसकी वजह से इस दिमाग से ही आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा ज़िंदगी में जो है सब कुछ हासिल कर सकते हैं। या फिर आप एक बड़ी मशीन से जो है उसको उसी के भरोसे छोड़ दीजिए, तो ये दो तरफा तलवार की तरह काम करती है। जैसे कि अगर हम उसी के भरोसे छोड़ दें तो वो बड़ी मशीन बहुत सारे नुकसान भी कर सकती है। इसी तरीके से आप अपने दिमाग को अगर कुछ गलत दिशा निर्देश दें तो यह आपके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे नुकसान भी कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। इसी प्रकार ये आपका जो मस्तिष्क है, इसको उसी तरीके से ट्रेन कीजिए जिस तरीके से इसमें अपार संभावनाएं भरी पड़ी हैं, जो मानव समाज सेवा कल्याण के लिए भी आप इससे बहुत सारे काम करा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इस मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी वो संभावनाएं भरी पड़ी हैं। और दोस्तों इसका मैं एग्जांपल एक जो है ज़मीन के साथ भी करना चाहूँगा। ये मस्तिष्क
वैसे ही काम करता है जैसे ज़मीन काम करती है। आप देखिए, एक ज़मीन आप लीजिए, उसमें दो तरह के बीज बोइए, जैसे कि एक अनाज का और एक जहर का। एक जहर का जो आपने बीज बोया है और एक जो अनाज का आपने बीज बोया है, और आपने अपने दिमाग में एक नकारात्मक बीज बोया है और एक सकारात्मक बीज बोया है, ये दोनों इसी तरीके से काम करते हैं। इससे ज़मीन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसमें क्या डाला। ज़मीन को तो जो भी आपने डाला है, जो भी आप सिंचाई करेंगे, वही चीज़ ऊपर उठेगी, वही चीज़ जो है पनपेगी। इसी तरीके से दिमाग में आपने क्या संजोया है, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपने कोई नकारात्मक विचार उसमें संजोया है, तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक मैजिक है। आप देखें, दिमाग से आप क्या चाहते हैं, आप अपने मस्तिष्क में वही चीज़ डालिए जो आप चाहते हैं, और आप अपने मस्तिष्क में वो शंका, भय, वो सब चीज़ों को दूर रखिए, और नेगेटिव नकारात्मक चीज़ों को दूर रखिए, और अपने जो दिमाग को पॉजिटिव चीज़ों के लिए अपने आप को ट्रेंड कीजिए। दिमाग को पॉजिटिव चीज़ों के साथ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ वो सब चीज़ें जो जुटाइए, जो उसको सिखाने की ज़रूरत है। तो जो दिमाग में आप डालोगे, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्सेप्ट करेगा, वही चीज़ें आपसे काम कराना शुरू कर देगा। तो जैसे ज़मीन से वो चीज़ें उभर के आई, जो चीज़ में बोई गई थी, चाहे उसमें अनाज है, चाहे उसमें जो है कोई जहरीला पौधा है, इसी तरीके से हमारे मस्तिष्क में अगर आपने छोटा सोचा, तो छोटी सोच के अनुसार ही आप ज़िंदगी में जीवन यापन कर पाएंगे, या फिर अगर आपने कुछ बड़ा दिमाग में करने के लिए डाला, तो आप बड़ा भी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो विश्वास करें 4 शब्दों पे कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। इन 4 शब्दों पे आप विश्वास करें तो आप ज़िंदगी में रियली में कामयाब हो सकते हैं। और विलियम शेक्सपियर के बारे में सभी आप लोग जानते होंगे। विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि जो लोग अपने जो चिंता, भय, ये सब चीज़ों को, शंकाओं को जो अपने दिमाग में जन्म देते हैं, वो ज़िंदगी में जीतते हुए भी हार जाते हैं। इसलिए आपको जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो इन ऐसे नकारात्मक बातों से दूर रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, जिनकी वजह से आप ज़िंदगी में जो चीज़ चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपको प्रकृति से जो फ्री मिली है, उनको ज़्यादा महत्व दीजिए। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में दोबारा पाई जा सकती हैं, लेकिन जैसे कि हवा, पानी, धूप, ऐसी कुछ चीज़ें जो प्रकृति की तरफ से एक उपहार के रूप में हमें मिली हैं, उनको हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए, और उन्हीं के रख रखाव के लिए हमें वो सब चीज़ें करनी चाहिए, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, हमारे समाज के लिए भी वो सारी बातें जो है अच्छी रहें। और मानव मन के बारे में बताया गया है कि मानव मन का 10% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ऐसे लोग कामयाब हैं जो उस 10% का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, उसके बावजूद भी ज़िंदगी में कामयाब हैं। तो आप सोचिए, एक एवरेज आदमी जो ज़िंदगी में सिर्फ एक सिंपल सा वर्क करता है, जॉब करता है, तो अपने माइंड को इतना कहाँ यूज कर पाता है, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में कामयाब हो। ज़िंदगी में कामयाब वही लोग होते हैं जो लोग क्रिएटिविटी रखते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। वो लोग ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर करके अमीर बन जाते हैं, या कुछ ना कुछ आर्थिक जो फाइनेंशियल फ्रीडम उनको ज़िंदगी में वो सब पा लेते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो अपने जीवन में सिर्फ एक जीवन यापन ही करता है, जो कि एक अपने घर खर्चे को ही चला पाता है, आप सोचिए वो अपने माइंड का कितना % इस्तेमाल कर पाता है। जबकि जो लोग कामयाब हैं, उनमें से वो लोग 10% भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारे दिमाग में वो सारी संभावनाएं जो है भरी पड़ी हैं, कि जिसका अगर हम ठीक से इस्तेमाल करें तो ज़िंदगी में बहुत कुछ जो बड़ा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ज़िंदगी में कामयाब हैं, जिनको आप देखते हैं, उनकी सफलताएं आपको ज़्यादा कुछ सिखाने को नहीं दे सकती, लेकिन आप देखें उन्होंने किस टाइम पे उन्होंने स्ट्रगल किया था, जो उनका सर्वाइव जो टाइम था, वहाँ पे आपको वो स्ट्रगल उनका जो है आपको कुछ सीखने को दे सकता है। सचिन तेंदुलकर जो ज़िंदगी में कामयाब हैं, उनको अगर आप देखें उनकी कामयाबी से क्या सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें जिस टाइम पर वो सुबह उठ के 3-3, 2-2 बजे रात को भी जो है वो प्रैक्टिस करते थे, उस टाइम पर वो चीज़ें, उनकी प्रैक्टिस आप देख सकते हैं, वो चीज़ें उनको ज़िंदगी में कामयाब लेके आई। तो उनके जो असफलताएं हैं, जिन चीज़ों में उन्होंने अपने आप को ट्रेंड किया, वो जो प्रोसेस है, वही ज़िंदगी में आपको कामयाबी करने का एक अच्छा संदेश दे सकता है। और ज़िंदगी को जब हमें जीना ही है, तो ज़िंदगी को उबाऊ और निराशा से भरी नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी को हमेशा उत्तेजनापूर्वक होना चाहिए, ताकि हम ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए आए हैं, और हम ज़िंदगी में कुछ न कुछ
अच्छा करेंगे तो हमें हमेशा खुशहाल रहना चाहिए। और हम कहीं ना कहीं से आए हैं और हमें कहीं ना कहीं जाना है। ये जो बीच का समय है जो हम यहाँ पे धरती पे बिताने के लिए आए हैं, तो इस समय में हम कुछ बेहतर करें अपनी ज़िंदगी में और कुछ दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके, तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बेहतर करने का कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन